हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। झूठे प्रचार और प्रसार और चुनावी तैयारी में सरकार लगी हुई है। इस पीईटी एग्जाम को लेकर के कोई सीरियस नहीं है। ये पेपर लीक के मुद्दे पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी परेशान है कि क्या करें। तो भैया नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। आज जब कोई कहता है कि भैया तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया है, जिंदगी मानो थम सी जाती है, दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, आदमी अपना बटुआ खंगालने लगता है और लगता है गुड़ा भाग करने कि किस खर्चे में से इस खर्चे को बैलेंस किया जाए। जनता पेट्रोल की कीमतों से जूझ रही है, तो ऐसे में बीजेपी नेता कहते हैं कोई दाम आम नहीं बढ़ा है। ये भी कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानी है। मतलब कैसे, देखिए। जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। अब इनके इस बयान को सुनकर भला कोई क्या ही बोलेगा। जेब पर जो मार पड़ रही है वो तो खुद को ही झेलनी पड़ती है। एक तरफ कांग्रेस का फोकस इन दिनों महंगाई को लेकर है, तो दूसरी ओर यूपी कांग्रेस सोशल मीडिया पर #इंडिया ऑन सेल ट्रेंड करके बताना चाह रही है कि भैया हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, लेकिन ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखी। उन्होंने भी फिल्म के डायलॉग में सरकार की चुटकी ली, लेकिन सरकार पर इसका कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। कल की पीईटी की परीक्षा बड़े चर्चा में रही। अब इसमें खास इसका एग्जाम नहीं था, बल्कि लोगों का फोकस तो केवल 2 चीजों पर ही ज्यादा था। पहले तो बलरामपुर का वो सेंटर जो एग्जाम सेंटर कम बाढ़ में डूबा क्षेत्र था, और दूसरा अगली खबर में बताएंगे। पहले जानिए कि यहाँ जो अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे थे, उनकी परीक्षा का मनोबल इसे देखकर ही डाउन हो गया था। जरा देखिए। भैया पेट की परीक्षा देने जाते हैं, कहानियों में पढ़ के। अब ऐसे में कैसे परीक्षा दिया जाए, लेकिन फिर भी युवाओं ने मेहनत की, घर पर कड़ी परिश्रम की थी इसी पेपर के लिए, तो भैया पेपर तो देना ही था। यूपी कांग्रेस का इस मौके पर मानना था कि ये पीईटी का दरिया है और तैर कर जाना है। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी भी कहती नजर आई कि बेरोजगार युवाओं के जान की कोई कीमत नहीं है आदित्यनाथ जी। कुल मिला जुलाकर पीईटी यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका मेन मकसद था कि यूपी SSSC में 3rd क्लास की सरकारी नौकरी के लिए अलग से परीक्षा नहीं देना था, एक ही जगह से सभी मेरिट वालों को ले लिया जाता। उसी की परीक्षा यूपी के युवाओं ने कुछ इस अंदाज में दिया। चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे तो और कमाल हुआ। बात थी इसी परीक्षा की, देखिए। परीक्षा केंद्रों का हाल ये था कि पानी के बीच में था, जाने का जगह नहीं था। बहुत सारे शहरों में जाम लग गया, जिससे अभ्यर्थी देर से पहुंच पाए वहां एग्जाम सेंटर पे। इन तमाम परेशानियों के बाद परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया, लेकिन शाम में जब तक घर पहुंचे तब तक पता चला कि पेपर लीक था। तो भैया जब सोशल मीडिया पर ये पेपर लीक हुए, तो यहाँ तो बच्चे इन पेपरों को देखकर कहते थे कि भैया हाँ, पेपर तो यही था, पेपर होने से पहले ही वायरल हो गया था। सब हैरान थे कि आखिर ये पेपर बाहर कैसे आए। स्टूडेंट्स यहाँ तरह तरह के आकलन भी कर रहे थे। वहीं कुछ तो ऐसे भी थे जो क्लियर कर रहे थे कि सेंटर पर मेटल डिटेक्टर भी लग रहा था, उसकी चेकिंग भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक लड़का मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ हेडसेट गले में लटकाए हुए आया हुआ था। कुछ तो सरकार को घेरते ये कहते नजर आए कि भैया पहले गोताखोर बन के पेपर देने जाओ और फिर पेपर लीक हुआ पाओ। हालांकि यूपी एसटीएफ ने अलग अलग जगहों से नकल कराने वाले गैंग को पकड़ा और उसकी जानकारी साझा भी की। तो कुछ इस तरह बीता यूपी SSSC के पीईटी का एग्जाम। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।